पाकिस्तान का सिंध आज के समय इट इज ऑन फायर। सिंध इज ऑन फायर। और इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा रॉक कॉन्सर्ट हो रहा है वहां पे, जीडीपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, नहीं, इट इज लिटरली ऑन फायर। 2 लोग मारे जा चुके हैं, मिनिस्टर का घर लोगों ने जला दिया है और लोग गुस्सा हैं पानी के इशू को लेकर। कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान की सेना अपने ही देश के लोगों से पिटने लगी है। बॉर्डर से हारकर लौट रही पाकिस्तानी सेना को सिंध प्रांत के लोगों ने घेर लिया और दौड़ा कर मारा। सिंध प्रांत के लोगों ने पाकिस्तानी सेना के कई ट्रकों को कब्जे में ले लिया। घबराहट में पाकिस्तानी सैनिकों ने कहा कि हम तो आपके लिए भारत से जंग लड़कर आए हैं, लेकिन इसके जवाब में सिंध प्रांत के लोगों ने जो कहा है वो पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। पहले बना था बांग्लादेश, अब बनेगा सिंधु देश। ये नारा इस समय बहुत ज्यादा वायरल है और खासकर कि पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, अगर कराची शहर आप जानते हैं ना, तो वो पाकिस्तान के सिंध में ही आता है। ये पूरा का पूरा सिंध राज्य इस समय धधक रहा है, दंगे हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं हर जगह। और यकीन मानिए जैसे हालात है ना, लग ऐसा रहा है कि जहां दुनिया और भारत में बात हो रही है कि बलूचिस्तान को आज़ाद करो, बलूचिस्तान टूटेगा पाकिस्तान से, उसका तो पता नहीं कब होगा, लेकिन सिंधु देश उससे पहले अलग हो सकता है पाकिस्तान से और टूटकर एक अलग राष्ट्र सिंधु देश के रूप में सामने आ सकता है। और इसके पीछे प्रॉपर फैक्टर और कारण है जिससे आप समझ जाएंगे कि क्यों सिंधु देश की क्रांति बलूचिस्तान की आज़ादी की क्रांति से ज्यादा मजबूत, ज्यादा सॉलिड और ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है। इधर आप लोग देख पाओगे आर्टिकल, Pakistan's minister's house set on fire after violence over water dispute in Sindh। प्रोटेस्टर्स ने सड़कों पे आकर AK-47 चलानी स्टार्ट कर दी है। पानी का इशू, अगेन मैं बोलूंगा, इंडिया में हम लोग अभी भी ना समझ नहीं पा रहे कि पाकिस्तान में पानी का इशू इतना बड़ा है और काफी हद तक होना चाहिए। जल जीवन है, अगर आपको पानी की सप्लाई नहीं मिल रही, आप एग्रीकल्चर नहीं कर पाओगे, आपके पास पीने का पानी नहीं होगा, योर लाइफ विल बिकम मिजरेबल। और जो सीन्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, इसको आप लिटरली ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक रिवोल्ट, एक बगावत सी हो रही है पाकिस्तान के सिंध में। हर जगह लोग सड़कों पे आकर वायलेंस कर रहे हैं। जो वीडियोस हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं ना। ये इस वक्त पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस का हाल है आपके सामने। लोगों ने काफ़ी जगह जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं इन पर आग लगा दिए हैं और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं इनको काफ़ी जगह मारा गया है। जो पुलिस की गाड़ियां हैं ये लोगों ने डिस्ट्रॉय करनी स्टार्ट कर दी है और हर जगह आप देखोगे ट्रक डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। मास स्केल पर लोग आज के समय दिखा रहे हैं कि जो कैनाल पाकिस्तान की सरकार बनाना चाहती है पंजाब प्रोविंस में, अगर वो बन गया तो यहाँ के लोग इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। जो मैंने यहाँ पे अभी कहा है थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। ये पाकिस्तान का मैप है आपके सामने और ये सब जो नदियां हैं जो भारत से होकर गुजरती है पाकिस्तान में, इनको आप देख पा रहे हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट नदी पाकिस्तान के लिए है इंदस नदी, जो शुरू होती है तिब्बत में, लद्दाख से होकर फिर पीओके में जाती है और फिर पूरे पाकिस्तान को पानी प्रोवाइड करती है। और स्पेशली आप देखोगे पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है ना, वहां पर एक ही जो मेन नदी है वहां से पानी आता है, यह है इंदस नदी। ना पाकिस्तान की जो पंजाब सरकार है वो क्या करना चाहती है कि इंदस नदी जो पंजाब से बह रही है, यहां पर ये जो इलाका है, जब इंदस पंजाब से बहती है ना, यहां पर ये कई कैनाल बनाना चाहते हैं। इस पर बेसिकली इंदस का पानी ये अपने पास ज्यादा स्टोर करना चाहते हैं। इससे ये करेंगे क्या, पाकिस्तान में एक रेगिस्तान है, वहां पर पानी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी ताकि वहां पर डेजर्टिफिकेशन ना की जाए। बेसिकली पंजाब के लोग इंदस पानी का ज्यादा उपयोग करना चाहते हैं। इसके लिए पाकिस्तान की सरकार इंदस नदी पर कैनाल बनाना चाहती है। यह बात सिंध के लोगों को एक्सेप्टेबल है नहीं, क्योंकि अगर मान लो इंदस नदी पर बहुत सारे कैनाल्स इन लोगों ने बना लिए और साथ ही साथ भारत जो ये कह रहा है कि इंदस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंड हो गई है, हम पानी का फ्लो जितना जाता रहा पाकिस्तान को उतना तो हम नहीं अलाउ करेंगे, पानी में कटौती होगी, सारा पानी हम बंद नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बहुत सारे डैम्स हमको चाहिए होंगे, टाइम लगेगा। बट हमने अगर इंदस नदी के फ्लो में कटौती कर दी और उसके बाद पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है ये भी यहां पर कैनाल बनाकर पानी स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं, सिंध प्रोविंस प्यास के मारे मर जाएगा। इनके पास पीने को पानी होगा नहीं
और इनके जो लोग हैं ये समझ चुके हैं ये बात, इसलिए सड़कों पे AK-47 यहाँ पर चलनी शुरू हो गई है। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा हेडेक है, पाकिस्तान की सरकार के लिए ये बहुत बड़ा हेडेक है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब में इंडस नदी के ऊपर बहुत सारे कनाल बनाने की सोच रही थी शहबाज शरीफ की सरकार, लेकिन सिंध के लोगों ने वहां पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है और सिंध के जो एक मिनिस्टर हैं उनके घर को आग लगा दी है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया है और लोग पानी ना मिलने की वजह से सड़कों पे आ गए हैं, वो भी AK-47 के साथ। और इस तरह की अराजकता फैल चुकी है पाकिस्तान में, इस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि अब सिंध देश अलग अपना एक देश बनाने की मांग कर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से नर्वस आ रही है लोगों के सामने, और पाकिस्तान की सरकार ये कनाल बना इसलिए रही है क्योंकि पंजाब में कुछ ऐसा एरिया है जो कि जहाँ पे पानी नहीं है, और उसको पानी देने के लिए ये सिंध के लोगों का पानी जो है वो काटना चाहते हैं, और जिसकी वजह से सिंध के जो लोग हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो कनाल है वो नहीं बनने चाहिए वहां पे। और लेकिन पाकिस्तान की सरकार जो है वो पंजाबी है और वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए ही सोचती है। ये जो चोलिस्तान रेगिस्तान वाला पूरा केस है सर, फिर पंजाब को केवल पंजाब, वो तो है ही पाकिस्तान में। देखो, बलोचों का मामला एक तो आजादी का है, एक तो आजादी का मामला है बलोचों का, जो कि हमें मानना पड़ेगा कि ये एक उनका लेजिटिमेट राइट है। इसके अलावा बलोचों की ये भी कंप्लेंट है, जो बलोच कौम है उसकी ये कंप्लेंट है कि भाई हमारे सारे के सारे जितने भी हमारे जो मिनरल्स हैं या हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सारे के सारे पाकिस्तानी पंजाबी ले जाते हैं। पाकिस्तानी पंजाबी सारे के सारे उठा के ले जाते हैं, लाहौर ही उठा के ले जाते हैं। दैट इज व्हाट द बलोच से। अब वही चीज सिंधी भी कह रहे हैं। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला में हरियाली हो, उसके लिए इस सिंध का गला दबा देंगे। द पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान मस्ट प्रॉस्पर, है ना, वो जरूरी है। लाहौर के घरों में गैस आनी चाहिए। बलूचिस्तान में जो बूढ़ी मां है खाना बना रही है, जिसकी आंखें पथरा गईं, जिसके फेफड़े खत्म हो गए, वो जंगल जाएगी, जंगल से लकड़ी लेकर आएगी, सूखी लकड़ियां लेकर आएगी, वो फिर घर में खाना बनाएगी, दैट इज ओके। और जिसके यहां से गैस निकल रही है बलूचिस्तान में, उस बूढ़ी मां के घर में गैस नहीं आएगी, वो गैस जाएगी लाहौर। ये तय है, ये मैच फिक्स हो चुका है, समझ रहे हो। इसमें जीतना पाकिस्तानी पंजाब को ही है इन दी एंड, सबका खा के दे बेसिकली। एक जो वहां की, और मैं ये भी नहीं कह रहा यार कि जो वहां पे, क्योंकि जो वहां पे सरकार है, जो पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर इज पंजाबी सेंट्रिक, है ना। सो दे डू इट। आई एम नॉट इवन ब्लेमिंग द कॉमन पीपल ऑफ पंजाब। मैं उनको, वो जो कॉमन आदमी तो हर जगह रगड़ा जाता है, ठीक है, लेकिन वही चीज है कि जो उनका पावर सेंटर है ऊपर, वो यही करता है, वो करता आया है ये। इट्स अ पैरासिटिक। क्योंकि मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था सर कल, जब मैंने ये देखा तो इस पूरे इनिशिएटिव का नाम है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। फिर जब डिटेल में पढ़ो तो पता चलता है 6 नहरों को सिंध से पानी खींच के उसको डेजर्ट एरिया को हरियाली वो रखा जाए, हरा भरा किया जाए, इसलिए वहां से पानी, यानी कि पाकिस्तान मींस पंजाब, पंजाब मींस पाकिस्तान। तो है भैया, ये आज से जो आपको नई बात नहीं कह रहे। आप किसी भी पश्तून से पूछो, ठीक है, जो कि वहां पे रहता है, नॉट नकली पश्तून, किसी भी आप सिंधी से पूछो, किसी भी आप बलोच से पूछो पाकिस्तान में, वो यही बोलेगा, वो बात यही करेगा। ही विल नॉट से एनीथिंग एल्स, ही विल जस्ट से वन थिंग, पंजाब इज पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज पंजाब। देयर इज नथिंग एल्स, और कुछ है ही नहीं। नोबडी एल्स मैटर्स। It is that 53-54% of Pakistan's population that matter. बाकी rest of the people don't matter. और यार जो सिंध के भी वडेरे हैं बड़े बड़े ना, जिनकी हजारों एकड़ जमीन है, उनको क्या फर्क पड़ता है यार पानी आए ना आए? Do you think they care कि पानी आए ना आए? ना उनको इलेक्शन लड़ने भी हैं तो जो उनके हारी हैं, या उनके जो बॉन्डेड लेबर हैं, या जो उनके यहाँ जो शैकल्ड लोग हैं, या उनके जो उसमें रह रहे हैं, दोस्त पीपल वो वैसे भी कहाँ जिंदा थे, वो तो वैसे ही हैं मरे हुए। उनकी बेचारी आपने सब कुछ छीन लिया, उनकी आजादी तक छीन ली, ठीक है ना। और बाकी जो बड़े बड़े वडेरे हैं, बिजनेसमैन, उनके यहाँ सवेरे आके टैंकर, उनके यहाँ तो गार्डन भी है, उनके यहाँ गार्डनिंग भी हो जाती है, चाहे गरीब को पीने के लिए पानी ना मिले। सो पाकिस्तान इज, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में सब कुछ परफेक्ट है,
मैं ये भी नहीं कह रहा कि चाइना या अमेरिका या हर जगह परफेक्ट है, ऐसा कहीं नहीं होता। देयर आर डिफरेंट लेवल्स। पाकिस्तान में डिफरेंस बहुत ज्यादा स्टार्क है। लैंड सीलिंग एक्ट नहीं हुई ना वहां पे, तो आपको एक बंदा मिलेगा जो पुश्तैनी गुलाम है, उसका बाप भी गुलाम था, वो भी गुलाम है, उसका जो 3 साल का बेटा है या बेटी है वो भी गुलाम है। ऐसी जगह है जहां पे पैरों में बेड़ियां डाल के जो वडेरा है, जमींदार है, उसने लोगों को स्लेव्स बना के रखा है, अपने जेल रन करते हैं, वो प्राइवेट जेल्स होते हैं इन लोगों के। ये मैंने डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है, यूट्यूब में देखा है पाकिस्तान में, कि उनके जेल्स होते हैं। वो मतलब आजकल थोड़ा सा केयरफुली करने लगे क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन ये बात पुरानी है, ये आज भी करते हैं पाकिस्तान में। लेकिन किसी के पास कुछ भी नहीं है, किसी के पास 5-10 हज़ार एकड़ जमीन है,